हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे अपने जीवन में और पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे, ये मेरी उम्मीद है। क्योंकि अगर कुछ करके जाना है तो पढ़ाई ज़रूरी है। तो चलिए, आज का हम लोग का क्लास जो है टॉपिक वो राज्य की कार्यपालिका है। हम लोगों ने केंद्र के कार्यपालिका के बारे में पढ़ लिया है। केंद्र के कार्यपालिका बोले तो राष्ट्रपति और राज्य के कार्यपालिका बोले तो राज्यपाल। केंद्र की कार्यपालिका बोले तो राष्ट्रपति, ये बात सही है, लेकिन वो नामात्र के हेड होते हैं और वास्तविक हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरह राज्य के कार्यपालिका में राज्यपाल नामात्र के क्या होते हैं? नामात्र के हेड होते हैं और मुख्यमंत्री जो होते हैं वो वास्तविक हेड होते हैं। अच्छा, पीछे आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से सुना कीजिए, ठीक है? और मेरी आवाज़ थोड़ा स्लो है, वो क्षमा कीजिएगा, आप लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ। कोशिश है कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नहीं चाहती, और मैं नहीं चाहती कि मेरा आवाज़ बोल्ड हो। कोशिश करती हूँ कि मैं बोल्ड बोलूँ, लेकिन जो हैबिट है वो प्रेजेंट होता है कि नहीं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कार्यपालिका, तो कार्यपालिका को हम कुछ भागों में बांट के समझ सकते हैं, जैसे कि राज्यपाल, कौन? राज्यपाल। मुख्यमंत्री, कौन? मुख्यमंत्री। और फिर आते हैं कौन? तो मंत्रिपरिषद। उसके बाद कौन? तो अधिवक्ता, कौन? अधिवक्ता। तो हम लोग को कौन सा, ये 4 भागों में बांट के आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग को पढ़ना है राज्यपाल, उसके बाद पढ़ेंगे मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, अधिवक्ता। तो मंत्रिपरिषद तो हमने पढ़ लिया, अधिवक्ता। मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ना है? राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है। राज्यपाल बोले तो ये जो होते हैं ये नाम मात्र के हेड होते हैं। कौन? नाम मात्र के हेड कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। राज्य की कार्यपालिका के रूप में नाम मात्र के हेड, और वास्तविक हेड जो होते हैं कौन होता है? सॉरी, वास्तविक हेड जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। अब आइए हम लोग राज्यपाल के पद का उल्लेख अनुच्छेद 152 में है। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्य के लिए मतलब कि कई राज्य, ऐसा नहीं है कि एक राज्यपाल जो है एक ही राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं, वो दूसरे राज्य के भी राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है? तो इसका वर्णन 153 में किया गया है। अब तो आवाज आ रही होगी, है ना? हाँ, चलिए मैं कोशिश कर रही हूँ बोल्ड बोलने की। और चलिए इसके बाद
आपका आता है 154 अनुच्छेद। अनुच्छेद 154 में क्या उल्लेख है? तो अनुच्छेद 154 में शक्ति का उल्लेख या वर्णन है। 155 अनुच्छेद में, ये सब अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद 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 लिखी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो है वो कॉम्पिटिटिव क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग समझदार हैं, वैसे भी समझदार हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे 154 में, अनुच्छेद 154 में नियुक्ति का वर्णन है, और ये नियुक्ति जो है किसका? राज्यपाल का। राज्यपाल का कौन कराता है? तो केंद्र सरकार यानी कि मंत्री परिषद सबके सलाह पर मंत्री परिषद चलिए एक लाइन में समझते हैं। राज्यपाल का नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, केंद्र सरकार करता है ना? ऐसे समझ लेते हैं। अब आते हैं योग्यता। क्या? योग्यता। योग्यता तो सेम कंडीशन है, कुछ कंडीशन डिफरेंस है, उसको हम देखेंगे। योग्यता में क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल का पद जो है, राज्यपाल के सदस्य का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। सॉरी, राज्यपाल बनने के लिए राज्य में राज्यपाल का पद ग्रहण करने के लिए। दूसरा, आपका किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकारी जॉब नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन आता है, और उसके पहले आयु अगर देखें तो आयु जो है वो 35 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, पूरा कर चुका हो कोई भी सदस्य, पूरा कर चुका हो। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? आयु 35 वर्ष आयु जो है पूरा हो चुका हो। उसके बाद आते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन है कि संसद बोले तो कौन? संसद बोले तो, थोड़ा सा इसको ऊपर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे संसद, और चौथा कंडीशन है संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं रह चुका हो। तो यहाँ पे संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ विधानमंडल बोले तो कौन? विधानसभा और विधान परिषद, शॉर्टकट में लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, तो ठीक है, का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर लोकसभा या राज्यसभा या संसद में लोकसभा या राज्यसभा या विधानमंडल में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रह गया है, तो उसका जो समय है वो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये इतना हमारा योग्यता के बारे में था। आगे देखते हैं, इसका जो है वो शपथ।
शपथ के बारे में देखते हैं। शपथ तो अनुच्छेद 159 में इसका उल्लेख वर्णन है। और शपथ जो है क्या चीज, राज्यपाल का जो शपथ है वो कौन कराता है, शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए इसके बाद अनुच्छेद 161 में क्या है, तो राज्यपाल के पास जो है क्षमादान की शक्ति है, सब पावर है। और वो भी क्षमादान कहाँ पे, तो राज्य सूची का जो समाधान है वही। केंद्र स्तर पे ये क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को नहीं है। और मृत्यु दंड की भी इसके पास क्षमा करने की, मृत्यु दंड जो है उसको क्षमा करने की पावर राज्यपाल के पास नहीं होता है। अब देखिए अनुच्छेद कितना 213 में राज्य स्तर पे अध्यादेश पारित होता है। राज्य स्तर पे अध्यादेश पारित होता है। अध्यादेश जब बन जाता है तो उसकी बैठक की शुरुआत कौन करता है, बैठक की शुरुआत कहाँ होती है, तो विधानमंडल में किसके विधानमंडल में अध्यादेश पारित करना किसके आदेश पर, तो राज्यपाल के आदेश पे पारित करना अनिवार्य है। और ये 6 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। अगर 6 सप्ताह के अंदर अगर पारित नहीं हुआ तो क्या होता है, अध्यादेश पारित नहीं हुआ तो उसको ये स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट अनुच्छेद देख लेते हैं 333। तो 333 अनुच्छेद में उल्लेख है कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन अनुच्छेद में विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का चयन करती है। चलिए तो राज्यपाल की शपथ तक, चलिए तो 333 अनुच्छेद हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि विधानसभा में क्या होता है, एक एंग्लो इंडियन का चयन होता है। और शपथ हम लोगों ने कवर कर लिया। कल हम लोग राज्यपाल की कुछ शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, कार्यकारी शक्ति बोले सेम वही हुआ, और वित्तीय शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। जाते जाते मैं ये कहूंगी कि चैनल को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग सपोर्ट करिए के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल की शक्ति कौन कौन सी है, तो राज्यपाल की 3 शक्तियां हैं। कौन मुख्य रूप से कौन, तो विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और क्या है, वित्तीय शक्ति। इसको कल डिफाइन करेंगे। आज के लिए यहीं तक। और थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना जाते जाते नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।